एकनाथ शिंदे, जिन्होंने शिवसेना से लेकर पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार को हिलाकर रख दिया है। और आखिरकार राजनीतिक हैसियत एकनाथ शिंदे की है क्या, राजनीतिक ताकत एकनाथ शिंदे की है क्या, जरा जानिए स्पेशल रिपोर्ट में। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो शख्स गाड़ी चलाता हुआ दिख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मंत्री और आज की तारीख में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे हैं। कार की स्पीड 125, 130, 135 होते हुए 140 के पार जाती है और गाड़ी बिना किसी रुकावट के एक्सप्रेसवे पर दौड़ रही है। एकनाथ शिंदे की ड्राइविंग का ये वीडियो 27 मार्च का है और जिस एक्सप्रेसवे पर शिंदे गाड़ी दौड़ा रहे हैं वो हाईवे देश का सबसे लंबा हाईवे बनने वाला है। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री की हैसियत से एकनाथ शिंदे बीते कई महीनों से लगातार इस हाईवे के निर्माण में दिलचस्पी ले रहे हैं। 701 किलोमीटर लंबा है बाला साहेब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेसवे। 46,000 करोड़ की लागत से बन रहा है। एक्सप्रेसवे से महाराष्ट्र के 24 जिलों की जिंदगी आसान होगी। विदर्भ और मराठवाड़ा में विकास का नया रास्ता खुलेगा। मुंबई और नागपुर की दूरी 8 घंटे तक कम हो जाएगी। इस हाईवे का निर्माण का सपना बीजेपी की सरकार ने देखा था। मई महीने में ही इसके पहले फेज का उद्घाटन होना तय था, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से इसका उद्घाटन जुलाई तक के लिए टला है। अब अगर एकनाथ शिंदे की बगावत से बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तो उद्घाटन बीजेपी के राज में हो सकता है। और जिसके राज में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा उसे राजनीतिक रूप से कितना फायदा पहुंचेगा इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इतना आसान नहीं था क्योंकि बीजेपी और शिवसेना में इसको लेकर शुरुआती दिनों में सहमति नहीं थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए न सिर्फ पार्टी में इसके लिए राय बनाई बल्कि इसका नाम भी बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा। एक्सप्रेसवे के लिए जमीन के अधिग्रहण का काम भी आसान नहीं लग रहा था। उसके लिए भी दिन रात लगाकर शिंदे ने किसानों को तैयार किया और उसका रास्ता साफ किया। राजनीतिक रूप से ताकतवर माने जाने वाले एकनाथ शिंदे की प्रशासनिक पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। कई मौकों पर समय बचाने के लिए चलती गाड़ी में मीटिंग करना हो या फिर विकास के कामों में अफसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ना, शिंदे अपने काम और एक्शन की वजह से चर्चा में रहे हैं। एकनाथ शिंदे मूल रूप से सतारा के रहने वाले हैं। राजनीति में आने से पहले शिंदे ठाणे में ऑटो रिक्शा चलाते थे। पहली बार ठाणे से काउंसलर बने तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज की तारीख में कहा यह जाता है कि ठाणे में शिंदे जिसके सिर पर हाथ रख दे वो विधायक और काउंसलर बन ही जाता है। और अब आज सबसे बड़ा सवाल सी वोटर के सर्वे का जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये कि शिवसेना में क्या उद्धव ठाकरे की पकड़ कमजोर हो रही है। सी वोटर के सर्वे में 69% लोगों का मानना है हाँ, शिवसेना पर उद्धव की पकड़ कमजोर हुई है। 31% ना में जवाब दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो संकट में है। उद्धव की कुर्सी रहेगी या जाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।